हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनेंगे भगवान दत्तात्रेय की कहानी। अनादिकाल से ही देवताओं ने धर्म की रक्षा और प्राणियों के उद्धार के लिए अवतार धारण किए, परंतु ऐसा कोई अवतार नहीं जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त रूप हो। जब पृथ्वी पर तप, योग, ज्ञान और सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई, तब त्रिदेवों ने एक ऐसे दिव्य रूप में अवतार लेने का निश्चय किया जो स्वयं अद्वैत का मूर्त स्वरूप हो। यही अवतार आगे चलकर श्री दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ। एक बार देवराज इंद्र और कुछ देवताओं में यह चर्चा चली कि संसार में किस स्त्री का पतिव्रत सबसे महान है। सभी का मत एक था, अनुसुया जैसी पतिव्रता कोई नहीं। अनुसुया महर्षि अत्रि की पत्नी थी, सत्य, तप, करुणा और विनम्रता की साक्षात प्रतिमा। उनके तेज और पतिव्रत की चर्चा स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। देवताओं को लगा कि यदि अनुसुया का पतिव्रत ऐसा ही बढ़ता रहा तो उसके परिणाम से स्वर्ग का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इंद्र को भय हुआ कि कहीं उसके तेज से कोई महात्मा ऐसा पुत्र न उत्पन्न कर ले जो स्वर्ग के लिए चुनौती बन जाए। इसी चिंता में देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचकर कहा, प्रभु, अनुसुया के पतिव्रत की शक्ति इतनी महान है कि वह किसी भी दैवी शक्ति को मात दे सकती है। हमें इस सत्य को परखना चाहिए। त्रिदेव सहमत हुए। वे तीनों एक योजना बनाकर पृथ्वी पर उतरे। एक दिन जब महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे, तीनों देव भिक्षुकों का वेश धारण कर अनुसुया के द्वार पर आए। वे बोले, देवी, हमें भिक्षा चाहिए, परंतु हमारी एक शर्त है, तुम हमें नग्न अवस्था में भोजन कराओ। अनुसुया के सामने यह धर्म संकट का समय था। एक ओर अतिथि का सम्मान, दूसरी ओर पतिव्रत की मर्यादा। क्षण भर वे शांत हुई, फिर उनकी बुद्धि में एक दिव्य समाधान उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी तपशक्ति से तीनों भिक्षुकों को नवजात शिशुओं में परिवर्तित कर दिया और फिर माता के रूप में उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन कराया। त्रिदेव स्तब्ध थे। अनुसुया की शक्ति और उनके प्रेम से प्रभावित होकर वे अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे बोले, माते, तुम अद्वितीय हो। हम तुम्हारी तपशक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम वर मांगो। अनुसुया ने कहा, मुझे तीनों देवों जैसा पुत्र चाहिए। त्रिदेवों ने वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो हम तीनों का अंश होगा। समय आने पर अनुसुया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई सामान्य शिशु नहीं था। उसके मुख पर तेज था, आंखों में अपार करुणा, शरीर से त्रिदेवों का सम्मिलित प्रकाश। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु की करुणा और पालन शक्ति, शिव की वैराग्य और तप की ऊर्जा। इसलिए उसका नाम पड़ा दत्त, दिए हुए त्रेय अत्रि गृह में जन्म, अर्थात त्रिदेवों द्वारा प्रदत्त पुत्र। यह वही दिव्य स्वरूप है जिसे हम भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। बाल्यावस्था से ही दत्तात्रेय संसार के भेद समझने लगे थे। उन्हें सभी जीवों में एक ही आत्मा का दर्शन होता। वे घंटों जंगलों में बैठे रहते, जहां मोर उनके पास आते, हिरण उनके चरण चाटते, सर्प उन्हें मार्ग दिखाते और वृक्ष हवा के संग उनके ज्ञान को मानो दोहराते। उनके भीतर इतना गहन ज्ञान था कि महर्षि अत्रि भी आश्चर्य में पड़ जाते। एक दिन अत्रि ऋषि ने पुत्र से पूछा, वत्स, तुम्हारा गुरु कौन है? दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले,
पिताश्री समस्त विश्व ही मेरा गुरु है। उन्होंने 24 गुरुओं की सूची सुनाई, जिनमें मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, समुद्र, मछली, पतंगा, सांप, मधुमक्खी, हाथी तथा अनेक प्राकृतिक तत्व शामिल थे। दत्तात्रेय का संदेश महान था। संसारी हर वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यही उनके अद्वैत दर्शन की नींव थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दत्तात्रेय ने संसार को 3 महायोग प्रदान किए। ज्ञान योग, आत्मा, ब्रह्म और जगत की एकता का बोध। भक्ति योग, प्रेम, भक्ति और सरेंडर का मार्ग। कर्म योग, निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कार्य। इन तीनों का सार था तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म ही तुम हो। उनके उपदेश सुनने के लिए देव, ऋषि, नाग, किन्नर, अप्सराएं और मनुष्य दूर दूर से आते। युवावस्था में ही दत्तात्रेय ने संन्यास ग्रहण कर लिया। वे गगन विहारी, मुक्त, आनंदमय और निरंतर ज्ञान में स्थित रहते थे। उनका वर्णन कई शास्त्रों में मिलता है। 3 सिर, त्रिदेव का संकेत, 6 हाथ, बाघ की खाल, कमंडलू और डमरू, और पीछे 3 पवित्र श्वान, जो 3 वेदों के प्रतीक हैं। वे कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। एक दिन हिमालय, अगले दिन विंध्य, फिर दक्कन, फिर कावेरी तट। उनका हर कदम किसी साधक के उद्धार का कारण बन जाता। दत्तात्रेय के अनेक प्रमुख भक्त हुए। उनमें से कुछ: 1. कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्रबाहु राजा, जिन्हें दत्तात्रेय ने महान शक्ति और बुद्धि प्रदान की। 2. परशुराम, क्रोध से भरे परशुराम को दत्तात्रेय ने वैराग्य और क्षमा का उपदेश दिया। यदुवंश के अनेक राजा, दत्तात्रेय ने राजधर्म, योग और अध्यात्म का ज्ञान दिया। उनकी एक झलक ही भक्तों के पापों को मिटा देती। दत्तात्रेय वही ज्ञान देते हैं जिसे सुनकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उनका मुख्य उपदेश था, आत्मा ही परमात्मा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल अज्ञान का है। वे आगे कहते, संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं, तुम केवल साक्षी हो, दर्शक पर कर्ता नहीं। उनकी वाणी के स्पर्श से लाखों लोग मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े। दत्तात्रेय के ग्रंथ अवधूत गीता में अद्वैत के शुद्धतम सिद्धांत मिलते हैं। वे कहते हैं, मैं न शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, मैं केवल चैतन्य हूँ, सर्वव्यापी, अनंत, शांत। उनका संदेश जाति, वर्ण, देश और काल से ऊपर है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, उनके मार्ग पर चलकर दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। एक दिन दत्तात्रेय अपने प्रिय आश्रम गिरनार पर्वत के एक शांत सरोवर के पास बैठे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं समस्त ब्रह्मांड में फैल जाऊंगा। जहाँ सच्चा साधक होगा, मैं वही उपस्थित रहूंगा। धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया, परंतु उनकी दिव्यता आज भी जीवित है। कहते हैं कि दत्तात्रेय चिरंजीवी है। वे हर युग में किसी न किसी रूप में साधकों की सहायता करते हैं। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, सब जगह दत्तात्रेय के पवित्र स्थान हैं। कहते हैं, जिस मन में सच्चा भक्ति भाव हो, वहाँ स्वयं दत्तात्रेय आकर बस जाते हैं। यह कहानी केवल देव कथा नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति, तप, वैराग्य, अद्वैत और आत्मज्ञान की दिव्य यात्रा है। दत्तात्रेय ने हमें सिखाया, संसार ही गुरु है,
हर परिस्थिति हमें सिखाती है और परमात्मा सदैव हमारे भीतर है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी भगवान दत्तात्रेय की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।